उसने कह दिया अगर हिम्मत है तो मोदी जी चाहें या अमित शाह तो मुझे कर सकते हैं, मैं इस्तीफा दे दूंगा। वो तो कहीं बोल ही नहीं रहे, वो बोल के तो देखें। अरे 1 मिनट के अंदर इस्तीफा दे देंगे वो, लेकिन वो देने ही नहीं चाह रहे, वो बोलने नहीं चाह रहे, मोदी जी बोलने नहीं चाह रहे ना। इस्तीफा तो 1 मिनट में हो जाएगा। अब ये खेल चल रहा है, दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं। देखो ना, इसमें आधे बीजेपी के लोग मोदी के खिलाफ भी नहीं बोलने दे रहे। 50 लोग मारे जाते हैं, नहीं कोई बोलने दे रहा, कह रहे नहीं उस मुद्दे पे ना बोलिए। अरे वो क्या ना, माँ बेटियों के बच्चे नहीं थे क्या वो? लेकिन महिला खिलाड़ियों ने भी बोल दिया है कि हम जो है भारत सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। तो भैया वो बोल दिया तो फिर क्यों धरने बैठो, अपने घर जाओ। जब वो कह रहे हैं कि हम जो है मोदी जी और अमित शाह चाहे तो 1 मिनट में इस्तीफा दे देंगे, और वो चाह नहीं रहे और ये इनके खिलाफ नहीं बोले, तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, पब्लिक का नहीं बना रही है। अरे ये मिसगाइड गुमराह कर रहे हैं लोगों को। ये सिर्फ ये है, जो अब इलेक्शन आ रहे हैं इनको दिमाग को डाइवर्ट करके, एक अतीक का दिमाग को, अतीक बहुत चल रहा था समझे, और एक EVM का मुद्दा चल रहा था। अब लोगों को जो लगने लगा कि इसको दिमाग को डाइवर्ट करके दिमाग को मोड़ दो, ये दिमाग को मोड़ रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। बहन बेटियों को ना बचाएं, जंतर मंतर पर जो आंदोलन कर रही हैं। जिनके हाथ में तुमने कमाने वही नहीं बचाए, तुम क्या बचाओगे? जिनके हाथ में 8-11 दिन से गूंगा है क्या प्रधानमंत्री इस देश का? गृह मंत्री तरिपाल क्या गूंगा है? उसने कह तो दिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, जिस पे तुम इल्जाम लगा रहे हो। अब भाई उसने कह दिया कि अगर अमित शाह और क्या गृह मंत्री जी कहें तो मैं 1 दिन में इस्तीफा दे दूंगा, तो वो तो नहीं कह रहे, वो क्यों कहेंगे? ये फिर भी बेवकूफ़ वाली बात। ब्रजभूषण की डोर जो है PM और अमित शाह के हाथ में, वो कह रहे हैं पोल खोल दो, सरकार गिरा दूंगा 1 दिन में। तो सरकार गिरवानी है क्या उसको? सरकार गिरवानी है सरकार को। वो कहता मैं राजपूत हूँ, मेरे एक विधायक लड़का उसका है और 4-5 विधायक क्षेत्र में अपना अमेज रखता है, योगी उसके साथ है, तो ये कोई अतीक थोड़ी है। 5 बार के विधायक होने के बाद में भी और क्या नाम है उसको, क्या नाम है, माफिया बना दिया जाता है समझे। जो समाज की बात करता है उसको क्या नाम है, वो जो दमंगी से अपना हिस्सा लेता है उसको तुम माफिया बना देते हो। 5 बार का। यदि ब्रजभूषण मुस्लिम होते तो फिर क्या होता? 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे छोड़ो, दलित भी होता, मुस्लिम की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन योगी जी कहते हैं जो है यूपी में दंगा नहीं है, सब कुछ चंगा है। अरे दंगा कहाँ से? दंगा, उनको इतनी हिम्मत तो है नहीं कि वो आ जाए बाहर को चले जाए। खुलेआम धज्जे उड़ रही हैं, CBI की उड़ा दी, लोकतंत्र की उड़ा दी है, जुडिशरी की उड़ा दी, जो मजिस्ट्रेट के अंडर में होती है, यूपी पुलिस के अंडर में होता है, और उसको तुम खुलेआम मार देते हैं लोग। ये क्या है? ये गुंडागर्दी नहीं है, जंगल राज हो चुका यूपी में। जो सेफ्टी क्या नाम है दिल्ली पुलिस के अंडर में नहीं हो सकती, जनता को नहीं दे सकते, तुम आके तो दिखाओ ना। तुम जो कह रहे हम सेफ्टी हो गए, अरे तुमने गरीब लोगों को एक वर्मा पकड़ा, एक शर्मा पकड़ा, एक वो पकड़ा का एक रूपरेखा तैयार करके गरीबों को। विष्णु महेश थे तीनों, वो बीजेपी वाले कह रही है। कौन? तीनों लड़के हैं वो लड़के बेचारे सीधे साधे हैं, उसको इसलिए आने वाले इलेक्शन में उनको भुनाया जाएगा। मोरिया को रखा है, उन्हें तो पता है नहीं 12 लाख की पिस्टल है, छप्पर उनके घर पे नहीं है, उनको तो इलेक्शन में भुनाएंगे, ये उनको मार देंगे ये लोग, और बाद में कह देंगे अतीक के बेटे ने काम करा दिया। ये तो इलेक्शन में देखना तुम कुछ दिन बाद, यही जैसे अतीक के साथ करा है। 5 लोग लेकर के आइए, ला करके जो जगह बनाई, 2 लड़का एक तरफ रहे, 3 लोग उनको ला करके बेचारे को उनसे गोली लगवा दी। तो ये किसकी धज्जी उड़ाई है? अतीक नहीं मरा, जुडिशरी मरा। अतीक से हम समर्थन नहीं करते, ना करेंगे, लेकिन जुडिशरी और CBI LIO की धज्जी उड़ा दी। यूपी पुलिस हो, कौन विश्वास करेगा, कौन कॉन्फिडेंस करेगा? यार एक बात बताओ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं, एक वो मिश्रा था, वो CD लाया था निकाल के बेडरूम की इनकी, कपिल मिश्रा, याद है? जब वो CD उसके पास है, पहलवान के पास, तो वो CD अगर इसको गिरफ्तार करेंगे तो वो CD निकाल के कर देगा। बीजेपी नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यदि वो आंदोलन कर रही है तो क्या दिक्कत है आपको? आंदोलन कौन कर रही है? कर तो रहे हैं बीजेपी वाले, बलात्कारी इज्जत लूट रहे हैं और तानाशाही कर रहे हैं। जुडिशरी के कैसे धज्जे उड़ा रहे हैं, देख लो तुम्हारे सामने। इस्तीफा दे देने को तैयार नहीं है। अगर कोई दलित होता, बिछड़ा होता, फट से 1 दिन में इस्तीफा ले लेता। संस्कारी पार्टी है बीजेपी सर। अरे वो तो दिख रही है, सबको दिख गई, संस्कारी पार्टी है। मोदी जी क्या नाम, मोदी जी को दिख नहीं रहा? सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे थे, ये नहीं दिख रहे? अब इनमें से आधे लोग छोड़ दिए उन्होंने अपने, वो कह रहे हैं मोदी के खिलाफ मत बोलो। तो फिर जब मोदी के खिलाफ ना बोलो, 50 लोग जो है फौज में मारे जाते हैं, अगर वेमन मिश्राम उठाते हैं उसको मुद्दा, तो कह रहे नहीं वो मत बोलो। कल एक साहब आए थे, दलित नेता थे, वो बोलने लगे समझे, तो कह नहीं जी इस मुद्दे पे मत बोलो, मोदी के खिलाफ जब नहीं बोलोगे तो क्या होगा? अरे ये सब दिमाग को डाइवर्ट किया जा रहा है, इनकी बातों को छोड़िए आप। संविधान को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए। बहन जी को, लालू को, माया को, इसमें से किसी को प्रधानमंत्री बनाइए। संविधान को बचाइए, जुडिशरी को बचाइए, CBI को बचाइए। सो की बात है कि ये दिमाग को डाइवर्ट करते रहेंगे, मिसगाइड और गुमराह करते रहेंगे, और ये होते रहेंगे सब। भविष्य क्या है इस आंदोलन का? इसका कुछ भी ना है। ये आधे लोग तो मिल गए हैं इसमें, और आधे लोग जो क्या नाम है जाते आधे मिल जाएंगे। जो इन्होंने करा था ना, 700 लोग मारे गए, उसको मिसगाइड गुमराह कर देंगे। अरे 1 दिन में एक्शन होना चाहिए।
गवर्नमेंट के हाथ में क्या नहीं हो सकता। उसकी बीवी को नहीं छोड़ रहा है अतीक ने, कोई अतीक की बीवी को माफिया नहीं थी, लापता है अभी, लापता है, तो उसने तो नहीं करा अपना दल। तुम्हें बहुत पॉइंट की बात बताऊं, भारत सरकार में अतीक अहमद ने अपना दल बनाया था, उसकी जो कैबिनेट मिनिस्टर है पटेल की लड़की है, उसमें उसकी जांच क्यों नहीं हो रही? वो भी तो अतीक की चेली है, अतीक के साथ में उसने, उसके बाप पिताजी ने जो है अपना दल बनाया था। अब कैबिनेट में मिनिस्टर में एक तरफ तुम जो है कैबिनेट मिनिस्टर है उसकी, एक तरफ तुम आतंकवादी उग्रवादी कहते हो। ये जो है ना मिसगाइड और गुमराह कर रहे हैं लोगों को, कुछ भी ना है। उन्होंने तो अपने जब बनते के साथ सबसे मुकदमे अपने पहले उन्होंने कराए। कभी ऐसा तुमने देखा है सीएम? जितने भी मुकदमे थे सारे अपने आप ही खत्म कर दिए। ये कौन से संविधान की झूठी कसमें खाते हो? साधु झूठी कसमें खाएगा, साधु मिट्टी में मिलाएगा। तो साधुओं को इसलिए बनाया जाता है लोकतंत्र को बचाने के लिए। संविधान किस लिए होता है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किस लिए संविधान बचाने तक गोली मार दो तुम, इसीलिए कसमें खाते हैं। संविधान की ये कसमें होती हैं तुम्हारी कि ला करके जुडिशरी से पुलिस वालों से मरवा दी जाए। ईवीएम का खेल चला, मायावती को रोक दिया इन्होंने, मायावती जी को रोक दिया 2 साल से, जो है ये 10 साल से रोक रहे हैं मायावती को। बैलेट पेपर पर इलेक्शन करा लो, लालू और माया उत्तर प्रदेश में। आज भी योगी पोगी कुछ नहीं है, ये बेकार की बात है। ये ईवीएम द्वारा सत्ता पे कांग्रेस से मिल गया। इन्होंने सोचा कि हम 80% पर दलित पिछड़ों पे कैसे राज करेंगे, तो इन्होंने दलित पिछड़ों को काट के, समझे, उसको जो मुट्ठी भर लोग जो है गुने चुने 7% लोग, कांग्रेस कौन? ब्राह्मण। बीजेपी कौन? ब्राह्मण। आरएसएस कौन? ब्राह्मण। ये कौन? ये आम आदमी कौन बन गया? सत्य ये जो है बीजेपी में ब्राह्मण है, कौन है? नीतीश मिश्रा से ने तो फाइल बनवा दी है। वो बहन जी को मिसगाइड गुमराह करता रहता है। वो तो सारा खेल खेल रहे हैं। ब्राह्मण तो लग जाते हैं, ब्राह्मणों का तो खेल ही है इस देश में। ब्राह्मण कहाँ नहीं है? ब्राह्मणों ने 7% लोग, जब तो 80% को हिंदू और मुस्लिम करके दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं। वो यही दावेदार पीएम के क्यों होते हैं? मायावती क्यों नहीं होती? लालू पीएम का दावेदार क्यों नहीं होता? चौटाला का लड़का क्यों नहीं होता? क्या नाम, चंद्रबाबू नायडू को नहीं होता? शोभी सोरेन क्यों नहीं? ये कहाँ से आ जाते हैं? बनिए यार। एक बात बताओ, तुम जो बनिया 500 का नोट नहीं खुला सकता, वो तुम्हें प्रशासन देगा? वो तुम्हें क्या नाम है हिस्सेदारी देगा? वो तुम्हें क्या नाम है जो तुम्हारे देश चलाएगा? बनिया से कभी नोट करना मेरी बात, कभी जाना बनिया की दुकान पे 500 का नोट तोड़ा के दिखा दे। वो जब तक उसका कोई मुफाद नहीं होता। ये कौन है? मोदी जी 2002 में इन्होंने अपना जो है दुनिया पे केस कर रहे हैं। 2002 में ITI लगाई थी शक्ति सिंह जी ने, जो MLA हैं गुजरात के, जो प्रभारी थे दिल्ली के। उन्होंने ITI लगाई, 1.5 साल में तो उन्होंने कागज़ निकाले। 2002 में मोदी जी बनिए हैं, इन्होंने OBC का सर्टिफिकेट बनवा रखा। तो OBC है। अरे नहीं यार, तुम मिसगाइड गुमराह कर रहे हो लोगों को। मैं कागज़ दूं तुम्हें? ये 2002 में जैसे मोदी ने अपने मुकदमे हटा दिए, ऐसी वो बनी है भाई। तुम्हें किसने कह दिया OBC है? OBC का तो हिस्सेदारी ले रहे हैं, OBC का नाम लेकर के। वो तो हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं तो। अरे हिंदुओं के लिए? हिंदू सम्राट हैं वो। अरे वो हिंदुओं के लिए नहीं कर रही है, तो तुम्हें गलतफहमी है। वो कर रहे हैं पूंजीपतियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, गुजरातियों के लिए। एक भी गुजराती अगर बाहर से आ जाए, पूरे किसानों का कर्जा माफ़ हो जाएगा। पूरे किसानों का कर्जा माफ़ हो जाएगा। 20 गुजराती है, किसी को पकड़ के लाया आज तक मोदी जी? क्योंकि वो सारे उनके पार्टनर हैं। देश का विकास कर रहे हैं गुजराती। विकास कर तो दिया, रेल बेच दी, LIC बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, लाल किला बेच दिया। जो गांधी जी के बराबर में एक जगह पड़ी थी बहुत, उसे अटलिस्तान बना दिया। अरे मैं मांग करता हूँ तुम्हारे माध्यम से, काशीराम, ये जो सेकुलर स्थान बनना चाहिए, अटल का स्थान जो बनाया है, ये शायद तुम्हें नहीं पता। अरबों खरबों रुपए लगा इन बनियों ने मिलके, और रातों रात पता भी नहीं चला। जाके देखता हो गांधी समाधि के बराबर में अटल स्थान। वह जो चौधरी चरण सिंह गुजरात से टुकड़ा, VP सिंह गुजरात से भी टुकड़ा नहीं, समझे, लालू गुजरात से टुकड़ा नहीं, चंद्रशेखर गुजरात से टुकड़ा नहीं। इनको इन्होंने क्या करा है ऐसे जो अटल स्थान बना दिया? मैं कह रहा हूँ अटल स्थान की जगह सेकुलर स्थान बनना चाहिए। काशीराम की मूर्ति लगनी चाहिए, VP सिंह की मूर्ति लगनी चाहिए, चंद्रशेखर की मूर्ति लगनी चाहिए, VP सिंह की। इनकी अटल स्थान को ख़त्म करके, समझे, जो तीसरी ताकत आए और सेकुलर स्थान बनना चाहिए। ये मैसेज पहुँचाइए। और अब पे दलित की बेटी राष्ट्रपति, दलित की बेटी जब प्रधानमंत्री बने। देखो एक बात बताऊँ, मुसलमान जो है बहुत सब्र करता है। सबर का मतलब ये होता है वो जुडिशरी और CBI और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे विश्वास करता है। आपने देखा हो सुप्रीम कोर्ट, तुमने देखा कभी अतीक जुम्मे वाले दिन कहीं कुछ हुआ? क्यों? अगर कोई हिंदू होता ड्रामा कर देते ये RSS वाले। बाबरी मस्जिद में कुछ हुआ? वो सुप्रीम कोर्ट को मानता, हाई कोर्ट को मानता, जुडिशरी को मानता, CBI को मानता, LOI को मानता, फिर भी वो आतंकवादी कहलाता। क्यों? कि उसने 764 वर्ष इस देश में हुकूमत करी है। सीतापुर रहा, रामपुर रहा। अब ये कहते हैं कि तो दलितों की हिस्सेदारी हो जाएगी अगर बैलेट पेपर इलेक्शन कराएंगे, मायावती देश की प्रधानमंत्री बन जाएगी। लेकिन तो मुगलों के नाम बदले जा रहे हैं। मुगलों के नाम बदले जा रहे हैं, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। उनका काम तो नहीं बदला जाएगा। काम करके तो दिखाएं। एक काम करके दिखाएं मुगलों का। तुमने बेच के लूट रहे हो, खसोट रहे हो, कंपनियों को दे रहे हो। वो बना करके गए हैं मुगल, चाहे वो कोई भी हो।
हम तो ये कहना चाहते हैं, मुगल ये जाति में पढ़ना ही नहीं चाहते। वीपी सिंह को का नाम सुना है, देश का प्रधानमंत्री था, उसने पूरे पट्टे काट दिए राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। किस लिए काट दिए? दलितों के लिए। उसकी बीवी रानी जी, मैं जाता हूँ कभी कभी, उनके लड़के क्या कहते हैं उनको, पागल, अपनी ज़मीन दलितों के नाम काट दी, पट्टे दलितों के नाम काट दिए। वो कह रहे ये भी तो हमारे हिंदू भाई हैं। उनको क्या कहते थे लोग, ये तो फलानी की औलाद है, तो धमके की औलाद है। क्यों? जो अच्छा ठाकुर होगा वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। अर्जुन सिंह था, दिग्विजय सिंह है, वीपी सिंह है, ये लोग, ये राजा लोग हैं, ये राजाओं की पहचान है। ये नहीं देखते दलित है, ये पिछड़ा है। ठाकुर तो ये भी हैं, राजा प्रताप। कौन? राजा भैया हैं, ब्रजभूषण। अरे ये ठाकुर, अरे ये माफिया लोग हैं इनकी। कहाँ तुम इनकी बातें कर रहे हो? ये तुम कहाँ उन लोगों से मिला रहे हो? राजा का मतलब होता है न्याय सबको देना। दलित हो, बिछड़ा हो, मुसलमान हो, उसको राज कहते हैं राजा। इनको नहीं कहते मनवादी। मुसलमानों को कैसा देखते हैं यूपी में? क्या वो डर गए हैं? अरे मुसलमान, देखो सुनो, मुसलमान जो संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाना चाहता, लोकतंत्र की धज्जियां नहीं उड़ाना चाहता, मुसलमान कभी नहीं डरा, अल्लाह से डरता है। पर भी शिकंजा कस दिया गया। अरे वो तो ऐसा है, हिंदुओं को खुश करेंगे। हिंदुओं को खुश करने के लिए 80% जो दलित है ना, मुझसे पूछो ना, हिंदू खुश होगा, पार्टी बनाएगा। अतीक मर गया, अब शफीक का नंबर है, अब मुख्तार का नंबर है। उन्हें ये नहीं पता इसकी आड़ में 80% मंडल कमीशन बाबा साहब ने जो लागू कराया था, उसको मुद्दे को भटकाने के लिए काशीराम जी ने, वीपी सिंह जी ने, लालू जी ने जो मंडल कमीशन पर लड़ाई लड़ी थी और उसका जो रिजल्ट आने वाला था, उसको ख़त्म करने के लिए दिमाग को डाइवर्ट करते हैं ये लोग। कभी हिंदू मुस्लिम, कभी कश्मीर, कभी पाकिस्तान। अतीक की पत्नी को न्याय मिलना चाहिए, उससे कोई लेना नहीं देना नहीं। अगर अतीक की पत्नी के साथ ऐसा हो सकता है तो अपना दल की जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो उसकी भी जांच हो। जब तुम जो है सिर्फ इस आधार पर जो है पत्नी को दिख कर रही हो कि भी साजिश में है, तो साजिश तो तुमने योगी जी पे भी होनी चाहिए। योगी जी पे होना चाहिए। उन्होंने कहा था मैं मिट्टी में मिला दूंगा। तूने संविधान की कसम खाई हो। संविधान की कसम खाते हैं, नहीं खाते? किस लिए खाते हैं? सबके लिए, सबका साथ, सबका विकास किस लिए? लेकिन क्या है, उन्होंने खुलेआम कहा था, तो उनके पे भी केस होना चाहिए। अरे नहीं यार, 7% लोग हिंदुओं को भगा रखा है। हिंदू इतने अच्छे सेकुलर लोग हैं, कैसी बातें कर रहे हो? हिंदू पूरे देश पर, मुस्लिम कंट्रियों में भी हमने देख लिया, सारे रोज मर रहे हैं, झड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ये हमारा भारत देश है, हमारा संविधान कहता है, हमारा कुरान कहता है, जिस देश में रहो उस देश के वफादार बनो। हमारे मुगल रहे, कुछ भी रहे, उन्होंने कभी ऐसी हरकत नहीं करी। 764 वर्ष हुकूमत, ये 100 साल में पागल हो रहे हैं, अभी 75 साल में पागल हो रहे हैं। उन्होंने 764 वर्ष हुकूमत करी। वो चाहते हैं तो क्या नहीं कर सकते थे यार? तुम कैसी बातें कर रहे हो? 764 वर्ष कम होते हैं? ये तो 100 साल में पागल हो रहे हैं। किसी को पाकिस्तान भेज रहे हैं, किसी को बांग्लादेश भेज रहे हैं। तो मेरी बात समझने की कोशिश करिए। हमारे हिंदू भाई जो शेड्यूल कास्ट है, उसको दिमाग को डाइवर्ट करके, और ये चाहते हैं हम 700 साल राज करें।